हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में विज्ञान और टेक्नोलॉजी 2024 के जितने भी अपडेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। हर एक क्वेश्चन को विद फैक्ट्स मैच हम समझाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे सेलेक्टिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन सा बन गया है? स्वीडन। जी हाँ, आर्टेमिस, यह इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। नासा ने अमेरिकी विदेश विभाग के साथ संबंध में 7 अन्य संस्थापक सदस्यों को साथ मिलकर वर्ष 2020 में 8वीं समझौते की स्थापना की थी, और 8 में आर्टेमिस समझौते का उद्देश्य वह अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग के लिए दिशा निर्देश स्थापित करना होता है। और भारत के बारे में एक नोट्स है कि भारत गैर बाध्यकारी आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश भी बना था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2024 कब मनाया गया? 20 जुलाई। और वर्ष 2024 का थीम छाया को रोशन करना रखा गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास को मंजूरी दी है। इसे अधिकतम कितनी पेलोड क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है? 30 टन के लिए। NGLV का फुल फॉर्म नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल होता है, और NGLV में प्रक्षेपण यान मार्क 3 की तुलना में 3 गुना अधिक पेलोड क्षमता होगी, जिसे पृथ्वी की निचली कक्षा में 30 टन की अधिक पेलोड क्षमता वाली क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? 29 जून को। और यह दिन भारतीय सांख्यिकी के जनक PC महालोनविस के सम्मान में मनाया जाता है। वर्ष 2024 का थीम निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट ने वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? 2028 तक। और इसका लागत 1236 करोड़ रुपए के बजट के साथ यह किया गया है, और इसका संबंध शुक्र ग्रह से है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और स्टारस्केप, एक खगोल पर्यटन कंपनी ने नक्षत्र सभा शुरू करने के लिए साझेदारी की है। यह एक व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक पहल है, और यह अभियान कई गतिविधियों को पेशकश करेगा, जिसमें तारों को देखना, विशेष सौर अवलोकन, एस्ट्रोफोटोग्राफी प्रतियोगिता, तारों के नीचे शिविर लगाना और बहुत कुछ इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त यूरोपीय जापानी मिशन बेपी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? बुध ग्रह। बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। बेपी कोलंबो मिशन ने बुध ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार तस्वीर ली है। इसमें बड़े क्रेटर बेसिन के किनारे के भीतर चोटियों के असामान्य छल्ला वाले दृश्य आदि शामिल हैं, और यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का संयुक्त बुध मिशन है, जिसे अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहले कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र के पुणे में। और 1.4 टन प्रतिदिन कुल क्षमता वाले भारत के पहले कार्बन डाइऑक्साइड मेथनॉल पायलट प्लांट का उद्घाटन महाराष्ट्र के पुणे में थर्मेक्स लिमिटेड परिसर में किया गया है, और इसका उद्देश्य शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चुप ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया है। यह किस देश के रहने वाले हैं? रूस के। इन दोनों ने अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय 374 दिन तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने 370 दिन 21 घंटे और 22 मिनट का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जो सितंबर 2023 में रूस के सर्गेई प्रोकोपिएव और दमित्री पेटेलिन और अमेरिका के फ्रांसिस्को रूबियो द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला देश कौन सा बन गया है? जापान। 6G का मतलब है 6th जनरेशन और भारत में अभी हम 5G यानी 5th जनरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या 5G की तुलना में 6G 20 गुना तेज़ी से काम करता है और यह डिवाइस 300 फीट तक के एरिया को भी कवर करने में सक्षम है। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने बजट के साथ चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है? 2104.06 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर उतरने के बाद पृथ्वी पर लौटने और विश्लेषण के लिए चंद्रमा के नमूने एकत्र करने के लिए तकनीक विकसित करना है। भारत किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को लॉन्च करेगा? 2028 तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम के दायरे को बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण को मंजूरी देती है, जिसका पहला मॉडल 2028 में लॉन्च किया जाएगा और कुल वित्त पोषण 20,193 करोड़ रुपए होगा। जी हाँ, 20,193 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन की सफल हॉट फायरिंग की घोषणा किसने की है? स्पेस फील्ड ने। बेंगलुरु स्टार्टअप स्पेस फील्ड ने भारत के पहले बाण स्पीक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक प्रज्वलित किया है और 168 मिलीमीटर रॉकेट मोटर के लिए स्टैटिक टेस्ट अभियान चित्रदुर्गा जिले के चलकेरे में भारतीय विज्ञान संस्थान परिसर में स्पेशल फील्ड की प्रशिक्षण सुविधा में आयोजित किया गया था। पहले निजी स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने। और स्पेस एक्स अमेरिका की एक प्राइवेट एजेंसी है। आपको ये बता दूं, अमेरिका में 2 स्पेस कंपनियां काम करती हैं। एक जो कि अमेरिका की खुद सरकारी एक कंपनी है नासा, और दूसरा एक प्राइवेट कंपनी है जिसके मालिक हैं एलन मस्क, जिनका स्पेस एक्स कंपनी है, ये प्राइवेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स टीका को मंजूरी दी है। इस टीका का नाम क्या है? MVABN। मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच किस देश के द्वारा चांद्रयान-1 उपग्रह लॉन्च किया गया था? ईरान द्वारा। और यह 60 किलोग्राम का वजन है और चांद्रयान-1 और उपग्रह को 550 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है और इस तकनीक का उपयोग बैलिस्टिक मिसाइल विकास करने के लिए किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में कहां पर अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? चांदीपुर, उड़ीसा में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि-4 ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? गुजरात। गणेश सेमीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में और इसमें इकाई प्रस्तावित किया गया है, जो कि
300 करोड़ रुपए की निवेश के साथ यह स्थापित किया गया है और इसकी इकाई की क्षमता 60 लाख चिप बनाने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रही दुनिया की पहली mRNA वैक्सीन BNT116 का संबंध किससे है? फेफड़े के कैंसर से। बायोटेक द्वारा विकसित की गई इस दुनिया की पहली मरण लंग कैंसर जो कि वैक्सीन एंट-116 लॉन्च की गई है और इस वैक्सीन की पहली टेस्टिंग यूके के 67 वर्षीय एक व्यक्ति पर किया गया है जिसका नाम है जानूस रैक्कज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6G के लिए शास्त्रीय और क्वांटम संचार पर उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चेन्नई के तमिलनाडु में। किस कंपनी द्वारा सर्च जीपीटी लॉन्च किया गया है? ओपन एआई अपने सर्च इंजन को लॉन्च किया है। ओपन एआई सर्च इंजन का नाम सर्च जुपिटर रखा है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट दिया गया है। यह एक तरह से कहें तो खोज इंजन होगा जो कि प्रश्नों को त्वरित उत्तर देगा और तुरंत देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? चंद्रयान 3 मिशन को। चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी और चंद्र यात्री की सफलता के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर के पास उतरने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया था। वर्ष 2024 में किसने एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रैमसेस की घोषणा की? ESA रैमसेस का फुल फॉर्म द रैपिड एरोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी है और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी में ऑफिस सत्याग्रह और अध्ययन करने के लिए एक मिशन की घोषणा की गई जिसे अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए रैपिड ऑफिस मिसाइल नाम दिया गया है। विश्व मस्तिष्क दिवस 2024 कब मनाया गया? 22 जुलाई को और 2024 का इसका थीम रखा गया मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश द्वारा विकसित की गई है? चीन के द्वारा। एयरटेल पारंपरिक ट्रेनों की तुलनात्मक रूप से हल्की है और यह नियमित स्टील ट्रेनों की तुलना में 7% कम ऊर्जा का उपयोग करेगी और यह प्रदूषण को काफ़ी कम करने में भी मदद करेगी। किस देश ने विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंस मोसी नाम का नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? फ्रांस ने। फ्रांस की एक एआई कंपनी है क्यूटाई मोशी नाम के एआई चैटबॉट को डेवलप किया है और यह चैटबॉट बोलचाल की भाषा को समझ सकता है। यह चैटबॉट हीलियम नाम के एक बड़े लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO के द्वारा और रुद्रम 1 को दुश्मन के रडार प्रतिष्ठानों और संचार प्रणालियों को निशाना बनाकर नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल की रेंज 100 से 250 किलोमीटर और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। भारत के स्वदेशी रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया गया है। इस टैंक को किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा। भारत में DRDO और लार्सन टुब्रो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया गया। इसका उद्देश्य उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। इस टैंक में 105 मिनी राइफल वाले हैं जो कि जटिल मॉड्यूलर कवच शामिल हैं जिसमें उन्नत हथियार और सुरक्षा प्रणाली शामिल है। जुलाई 2024 में किस देश के आदित्य L1 ने पहले हेलो कक्षा पूरी की है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने घोषणा की है कि भारत के प्रथम सौर मिशन
आदित्य L1 ने सूर्य, पृथ्वी एवं बिंदु के चारों ओर अपनी हेलो कक्षा पूरी कर ली है। 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित की गई थी आदित्य L1 और अंतरिक्ष यान को 6 जनवरी 2024 को इसके लक्षित होने पर इसके कक्षा पर स्थापित किया गया था और अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 178 दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार बैंकों के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? जापान ने। होलोग्राफिक प्रौद्योगिकी जो कि 3D जैसी छवियां बनाती है और विभिन्न कोणों से देखने पर बदल जाती है, जिससे बैंक नोट सुरक्षा सुविधाओं में जटिलता की एक परत जोड़ती है और यह पहला वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में आगे रहने के लिए जापान की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। किस देश ने वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? जर्मनी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया? 23 अगस्त को और यह चंद्र यात्री मिशन के सफल होने के बाद चांद पर उतरने वाला देश का चौथा देश भी बन गया है और इसके दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला देश का विश्व का पहला देश बन गया है। भारत के किस क्षेत्र में दोहरा सूर्य प्रभा मंडल नामक एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखी गई? लद्दाख। भारत के लद्दाख क्षेत्र में एक दुर्लभ दोहरा सूर्य प्रभा मंडल देखा गया। यह एक दुर्लभ प्रकाश की घटना थी जिसमें सूर्य के चारों ओर 2 सकेंद्रीय वाले दिखाई दिया और यह तब होता है जब सूर्य के रोशनी सिर्फ बादलों में लटके बर्फ के क्रिस्टलों से प्रभावित होती है और जिससे यह चमकदार दृश्य प्रभाव भी पैदा होता है। अपने स्वयं के गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रखता है? 6ठा स्थान। भारत विश्व स्तर पर अपना स्वयं का दीप्सी मिशन शुरू करने वाला 6ठा देश बनने की ओर अग्रसर है और यह पहल का उद्देश्य समुद्र की गहराई का पता लगाने में मत्स्यायन 6000 पनडुब्बी जैसी स्वदेशी तकनीक विकसित करना है। नेक्स्ट, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है? दक्षिण कोरिया। जी हाँ, दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी है कासा। इसका फुल फॉर्म है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दक्षिण कोरिया नीति की पहली अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना है और यह देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेगी और इसकी योजना 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किस देश द्वारा बनाया गया है? जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। लिग्नोसैट दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है और जिसे अंतरिक्ष संबंध पर निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। नॉर्वे स्टार्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ओडिशा में। और नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए भारत का यह पहला अनुसंधान परीक्षण केंद्र तैयार हो रहा है। नियंत्रण केंद्र उड़ीसा के भद्रक जिले के चांदबाली में होगा, जो कि भुवनेश्वर से लगभग 130 किलोमीटर पूर्व में है। नॉर्वेस्टर एक स्थानीय तूफान और वर्षा की घटना है जो भारत और बांग्लादेश में गर्मियों के महीनों में होती है। मई महीने में 2024 में आई एंकर कृषि और भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की? डीडी किसान इज द राइट आंसर। दूरदर्शन किसान कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृषि और कृत्रिम बुद्धिमत्ता भूमि नामक 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर लॉन्च करने वाला देश का पहला और सरकारी टीवी चैनल बन गया। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया? 20 मई को। 2024 का थीम क्या रखा गया है? तो थीम स्थिरता गया है। मई 2024 में इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर
क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? वेनेजुएला। वेनेजुएला में पहले 5 ग्लेशियर हुआ करते थे, अब वह धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के चलते गायब हो चुके हैं। अब आखिरी ग्लेशियर अब बचा हुआ है और हमबोल्ट, ये आखिरी जो ये ग्लेशियर है इसका नाम हमबोल्ट है, तो ये आखिरी ग्लेशियर है वेनेजुएला का। अब ये भी पिघल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 मई को। 2024 का थीम हमारे जीवन में प्रकाश रखा गया है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सूख लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ कहाँ शुरू हुआ है? आइसलैंड में। यह प्लांट सालाना 36,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से सोखकर जमीन के अंदर दफनाने का लक्ष्य रखता है। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने कहाँ पर प्राचीन विशालकाय सांप वासुकी इंडिकस के जीवाश्म की खोज की है? गुजरात के कच्छ में। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने किस ग्रह पर सल्फर की खोज की है? मंगल ने। नासा की क्यूरियोसिटी रोवर मंगल पर सीधे पीले रंग का सल्फर को जायनशा के अनुसार यह पहली बार है कि मंगल ग्रह की सतह पर सल्फर का शुद्ध रूप खोजा गया है। और क्यूरियोसिटी रोवर नासा का एक रोबोटिक वाहन है जिसे मंगल ग्रह पर अन्वेषण के लिए लॉन्च किया गया है। नासा ने सारे सौरमंडल के बाहर कितने नए एक्सो प्लैनेट की खोज की है? 6। मालदीव्स नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने, जो कि उपयोगकर्ताओं को चिकित्सा उपकरणों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। और मालदीव्स मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका पूरा नाम है। जुलाई 2024 में किस देश ने मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपयोग की मंजूरी दी है? सिंगापुर ने। जुलाई 2024 में किस देश ने उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह डाइची 4 का लॉन्च किया है? जापान। जापान अपने नए फ्लैगशिप तीसरे S3 लॉन्च व्हीकल के माध्यम से उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य आपदा प्रतिक्रिया और सुरक्षा के लिए एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन और मानचित्रण के लिए डेटा एकत्र करना है। AI विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। मध्य रेलवे ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है? इगतपुरी झील, महाराष्ट्र में। स्थायी ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम उठाते हुए मध्य रेलवे ने रेलवे के लिए भारत के पहले तैरते सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। नासिक के इगतपुरी झील में स्थित 10 मेगावाट क्षमता की यह स्थापना रेलवे क्षेत्र के नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस 2024 कब मनाया गया? 30 जून को। अगस्त 2024 में किस राज्य के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी धरती सौर परियोजना चालू की गई है? मध्य प्रदेश में। यह परियोजना है केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत विकसित की गई है और इस परियोजना से कार्बन उत्सर्जन में 2.3 लाख टन की कमी आई और वर्ष 2017 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने के केंद्र सरकार के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान भी मिलेगा। रूस ने किस देश में मध्य एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना शुरू की है? उज्बेकिस्तान। किस राज्य सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में किसने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है?
ओलेग कोननेंको। ओलेग कोननेंको, जी हाँ, ये रूस के हैं, रूस देश के हैं और 59 वर्ष के हैं। और ये बताने वाले पहले व्यक्ति बनकर जो कि उन्होंने इतिहास रच दिया है। किस आईआईटी ने एक क्राउन आई उपकरण विकसित किया है जो तीर्थ यात्रियों की संख्या तीर्थ स्थलों की क्षमता से अधिक होने पर चेतावनी भेज सकता है? आईआईटी रुड़की। जून 2024 में किस देश के चंद्र मिशन चांग-ई-6 के द्वारा चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से पृथ्वी पर मिट्टी के नमूने एकत्रित किया गया है? चीन। चीन का चांद-ई-6 अंतरिक्ष यान पहली बार चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से चट्टान और मिट्टी के नमूने कोटि करने का एक ऐतिहासिक मिशन पूरा करने के बाद पृथ्वी पर लौटा। चीन चंद्रमा के सुदूर हिस्से से उतरने वाला इकलौता देश है। भारत 6G अलायंस के ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के ओलू विश्वविद्यालय में 6G फ्लैगशिप के साथ समझौता किया है? फिनलैंड। किस देश द्वारा 2025 में गोबी रेगिस्तान में विश्व का पहला थोरियम निकला हुआ नमक परमाणु ऊर्जा स्टेशन शुरू किया जाएगा? चीन। चीन द्वारा यह 2025 में गोबी रेगिस्तान विश्व का पहला थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु ऊर्जा स्टेशन शुरू किया जाएगा। और परमाणु ऊर्जा स्टेशन यूरेनियम के स्थान पर ईंधन के रूप में थोरियम का उपयोग करेगा। थोरियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व है जो मिट्टी, चट्टानों, जल, पौधों और जानवरों में अल्प मात्रा में पाया जाता है। अगस्त 2024 में किसने सुखोई MK1 से लंबी दूरी का ग्लाइड बम गौरव सफल परीक्षण किया है? DRDO ने। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, इसका पूरा नाम है। और उड़ीसा के तट के पास भारतीय वायुसेना के सुपर हिट सुखोई MK1 सुखोई 30 MK1 के विमान से लंबी दूरी के एक लाइट बम गौरव का उड़ान परीक्षण में सफलतापूर्वक एक गौरव पाया है। और यह एक हवा से छोड़े जाने वाला 1000 किलोग्राम वजन का है और ये फ्लाइट बम है जो कि लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। तो ये DRDO द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। चंद्रमा के ध्रुव पर बर्फ होने के कारण किसने प्रस्तुत किया है? इसरो की बात आ रही है तो बता दें, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और वर्तमान में 2024 में इसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथ हैं। भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। 13 मार्च को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का वर्चुअल उद्घाटन किया। भोपाल के पास सिलखेड़ा में यह लगा हुआ है और यह टावर 200 किलोमीटर दूर से बादल को ट्रेस करने में सक्षम है। नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है? शुक्र ग्रह पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने जलवायु डेटा के लिए फ्रांस के साथ तृष्णा सैटेलाइट मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है। ऑप्शन ये फ्रांस के साथ। कृष्ण मिशन के बारे में इसका उद्देश्य है। इस मिशन का प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक स्तर पर 7 तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी करना है। किसने वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया है? इसरो ने अपने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से प्रवाह सॉफ्टवेयर प्रस्तुत किया है जो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स उपकरण है जिसका उद्देश्य एरोस्पेस वाहनों के लिए वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण को सुविधाजनक बनाना है। प्रवाह का फुल फॉर्म पैरेलल रेंट सोल्वर फॉर
एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनामिक एनालिसिस है। संयुक्त राष्ट्र में किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? 2025। किस राज्य सरकार की कंपनी ने 2023-24 में अधिकतम ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी? उत्तर प्रदेश। इसमें सिर्फ 3 राज्यों ने जोड़ा है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा गुजरात और तीसरा तमिलनाडु है। वर्ष 2024 में चर्चा में रहे नासा के मैग्नल मिशन का संबंध किससे है? शुक्र ग्रह से है। नासा के मैग्नेट मिशन में संग्रहित डेटा का विश्लेषण से वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह पर लव प्रभाव के हिसाब से प्राप्त हुआ है, जिन से यह पता चला है कि ग्रह जो कि वर्ष 1990 से 1992 के बीच ज्वालामुखी के रूप से सक्रिय और मैगलन मिशन के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। तो यह सबसे पहले सफल सुदूर अंतरिक्ष डीप स्पेस मिशन में से एक बन जाता है और मैक्लारेन मिशन को यह 4 मई 1989 को प्रक्षेपित किया गया था और यह वर्ष 1990 में शुक्र ग्रह पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना है? जापान। जापान के स्मार्ट लैंडर का इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन के चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। चंद्रमा पर उतरने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत के बाद यह 5वां देश जापान बन गया है। 1 जनवरी 2024 को भारत का पहला पोलरीमीटर उपग्रह किसने लॉन्च किया था? राइट आंसर, इसरो ने। यह इसरो ने एक्सपोजिट मिशन की तैयारी कर रहा था, जो कि पोलरी बैटरी के एक अवधिपूर्ण उद्यम से 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया। इस क्षेत्र में भारत का प्रथम कदम है और इसरो का यह मिशन पोलरी मेट्रो में भारत के पहले प्रयास का एक प्रतीक है। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दिया है। इसका नाम क्या रखा गया था? शिव शक्ति। भारत की पहली महिला रोबोट कौन है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? व्योम मित्र। डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्र M2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा में। इस मिसाइल को उड़ीसा के तट के पास से भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। रुद्र M2 मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। रुद्र M2 मिसाइल हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसे दुश्मन के वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल को 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है और इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक है। भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म का सफल परीक्षण किया है? आगरा। इंडियन एयरफोर्स ने मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में पोर्टेबल अस्पताल भीष्म को 15,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिराया। अपने आप में यह एक अनोखा परीक्षण रहा। इसकी सफलता के बाद से वायुसेना ने एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। यह पोर्टेबल हॉस्पिटल AN-32 विमान से पैराशूट की मदद से उतारा गया था। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? गोपीचंद थोटाकुरा। गोपीचंद में अमेजॉन के संस्थापक देश भेजो उनकी अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा की है। मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 5 वर्षों तक इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? इंडिया AI मिशन। और इस का उद्देश्य
सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नवाचार को बढ़ावा देना और एआई पारिस्थितिकी तंत्र की गति में के लिए पूरे देश में भारत एक नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। और इंडिया एडमिशन के लिए कैबिनेट में 10,372 करोड़ रुपए के बजट को भी इसमें मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण शॉर्टेड का सफल परीक्षण किसने किया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने। अग्निकुल कॉस्मोस IIT मद्रास से संचालित एक स्टार्टअप है। अग्निकुल कॉस्मोस ने 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाने के लिए इंकोनेल धातु का इस्तेमाल किया था और अग्निकुल कॉस्मोस ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में भारत के पहला निजी तौर पर बनाया गया रॉकेट लॉन्च पैड धनुष डिजाइन और इसे विकसित किया गया है। धनुष जो है ये रॉकेट लॉन्च पैड है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण संचालन कहाँ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। केरल के बाद अपना खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? मेघालय। नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन शनि के किस चंद्रमा पर जाने वाला पहला मिशन है? टाइटन। नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर भेजा जाएगा। यह मिशन जुलाई 2028 में लॉन्च होगा और 2034 में टाइटन की सतह पर पहुंचेगा। वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 72वां स्थान मिला है। नंबर 1 सिंगापुर है, नंबर 2 डेनमार्क और नंबर 3 पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसके साथ अपने क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर का निर्माण करने के लिए समझौता किया है? IIT बॉम्बे। इसके तहत TCS और IIT बॉम्बे मिलकर देश के पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेज का निर्माण करेंगे। क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर मैग्नेटिक फील्ड की इमेज बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल किसने विकसित किया? IISc बेंगलुरु। विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क किस स्थान पर बनाया जा रहा है? गुजरात के खेवरा में। किस राज्य द्वारा भारत के पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है? केरल। OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 AI मॉडल लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। इस टूल का मदद से यूजर्स सिर्फ किसी की फ़ोटो से ही पूरा वीडियो तैयार कर सकते हैं। विश्व क्वांटम दिवस 2024 कब मनाया गया है? 14 अप्रैल। दुनिया की पहली मिस AI का खिताब किसने जीता है? केंजा लैली। दुनिया की पहली मिस AI का खिताब मोरक्को की केंजा लैली ने जीता है। केंजा ने 1500 से ज़्यादा कंप्यूटर संशोधित मॉडलों को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है और इस प्रतियोगिता में केंजा को $20,000 का पुरस्कार भी मिला है। किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहले CNG मोटरसाइकिल पेश की है? बजाज ऑटो लिमिटेड। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? अबू धाबी, संयुक्त राज्य अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा युक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। विश्व
साइन बराबर आदेश सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान। रूस नंबर 1 पर है और यूक्रेन नंबर 2 पर है और चीन नंबर 3 पर है। कौन सा अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहां पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट संचालित किया गया है? पुणे के कमांड अस्पताल में। डीजे इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट सिस्टम श्रवण बाधित रोगियों के लिए एक प्रत्यारोपित चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। वर्ष 2024 में किस देश में कृत्रिम बारिश के कारण बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? संयुक्त अरब अमीरात। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुबई और शहर संयुक्त अरब अमीरात में हुई बारिश और इसके बाद आई बाढ़ देश में होने वाली क्लाउड सीडिंग से जुड़ी यह घटना है। और क्लाउड सीडिंग एक आर्टिफिशियल बारिश कराने की एक तरीका है। इसमें सिल्वर आयोडाइड दिया ड्राई आइस को हवाई जहाज़ के माध्यम से बादलों पर छोड़ा जाता है। मई 2024 में किस देश ने आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की है? अमेरिका। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन चंद्रमा के चारों ओर पहला मानव युक्त मिशन होगा और इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटने से पहले चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे और यह आर्टेमिस कार्यक्रम की दूसरी निर्धारित उड़ान और पहले चालक दल वाला आर्टेमिस मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए सुदूर अवरक्त प्रयोग ध्रुवीय मिशन किसने लॉन्च किया? नासा ने। प्री फायर, जी हाँ, प्री फायर इसका फुल फॉर्म होगा पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। और फ्री फायर मिशन से प्राप्त जितने भी आंकड़े हैं उनका उद्देश्य ज्ञान के अंतर को दूर करना और जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि कर जितने भी अनुमान है उसको बेहतर बनाने के लिए आंकड़े को एकत्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर घूर्णन में एक नया पैटर्न खोजने के लिए चीनी वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किए गए उपग्रह का नाम क्या है? चेज यानी चीनी एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने लगातार तीसरी बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चित्रदुर्ग, कर्नाटक में। कौन सी कंपनी भारत से इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय का निर्माता कंपनी बन गई है? सिट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के क्वेश्चंस थे जो कि आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टिव हैं। उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया होगा और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूं। और अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उन प्लेलिस्ट को भी ज़रूर कवर करिए क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से रिलेटेड ही मैंने इनको लिया है और आपके लिए एक प्लेलिस्ट के रूप में तैयार करके रखा है। तो आप उन प्लेलिस्ट को भी ज़रूर कवर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।